एवरीवन, दिस है नरेश कुमार। जैसे ही मैंने आपको पिछली ही वीडियो में आपको डिज़ायर के बारे में बताया था और 6 ऐसे स्टेप के बारे में बताया था जहां से आप बर्निंग डिज़ायर को डेवलप कर सकते हैं। सो अगेन मैं आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक में से कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ। थिंक एंड ग्रो रिच बुक रिटन की गई थी नेपोलियन हिल की मदद से, एंड इस अकेली बुक ने पूरी दुनिया की लाइफ चेंज कर दी। इतने सारे फॉर्चून बना के दिए कि आज तक किसी और बुक ने नहीं बना के दिए। नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट बुक है अपनी कैटेगरी में, जिसका हर पॉइंट हमें डिटेल में समझना चाहिए। मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको सारे पॉइंट कवर नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट बताने वाला हूँ। जैसे मैंने पिछली ही वीडियो में आपको पॉइंट 1 बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि वो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करने का। इसीलिए मैं आपको 2 ऐसे पॉइंट बताना चाहता हूँ। लेट्स बिगिन। पॉइंट 1 है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज 2 किस्म की होती है, एक जनरल नॉलेज और एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज, अब प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग बचपन से फर्स्ट कैटेगरी ऑफ नॉलेज को अपने माइंड में भरते रहते हैं, जो आपको कभी रियल लाइफ में काम नहीं आने वाली, जैसे कि जनरल नॉलेज, फैक्ट्स, फिगर एक्सेट्रा। जनरल नॉलेज चाहे कितनी ही ज़्यादा मिकदार में क्यों ना हो, बट आपके ड्रीम्स, आपका डिज़ायर अचीव करने में हेल्प नहीं देते, क्योंकि आप डिफरेंट चीज़ों की नॉलेज लेने में बिजी हैं जो आपको रियल लाइफ में कभी काम नहीं आते। यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग, यू हैव टू फोकस ऑन गेनिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि ऐसी डिफरेंट चीज़ों की नॉलेज लेने की बजाय किसी एक चीज़ की नॉलेज लें जिसमें आप एक्सपर्ट बन पाएँ, जिसमें आप सक्सेसफुल हो पाएँ, और प्रैक्टिस करते रहें जब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं बन जाते और आप जैसा उस फील्ड में कोई और ना हो। स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दूसरी तरफ सक्सेसफुल लोग किसी एक फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज अपने माइंड में भरते रहते हैं, एक फील्ड के मास्टर बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं, और वो नॉलेज उनकी रियल लाइफ में बहुत पैसे कमाने में हेल्प देती है। फॉर एग्जांपल, एक आम डॉक्टर इतने पैसे नहीं कमाता जितना एक स्पेशलिस्ट किसी भी बॉडी पार्ट का कमाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक स्टोरी है जो इस बुक के अंदर बताई गई है, कुछ इस तरह की है। किसी न्यूज़पेपर वालों ने हेनरी फोर्ड को इग्नोरेंट पैसिफिस्ट कहा और उसके बारे में बहुत गलत बातें छाप दी, जिस पे हेनरी फोर्ड ने उन पे केस कर दिया। जब कोर्ट में सवाल होने लगे और लॉयर ने अजीब स्टूपिड क्वेश्चन करना शुरू कर दिए, जैसे कि बेंडिकेट अर्नोल्ड कौन है, इंग्लैंड ने 1776 में कितने सोल्जर भेजे ब्रिलियंस को रोकने के लिए। और मिस्टर फोर्ड ये सवाल सुन थक चुके थे और उनका सब्र टूट गया, और उनने लॉयर पे फिंगर दिखाते हुए कहा, क्या मुझे सच में ऐसे फूलिश क्वेश्चन के जवाब देने होंगे? मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि मेरी टेबल के ऊपर ऐसे लाइन है इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन की, जिसको मैं जब चाहूं दबा के किसी भी इंसान को बुला सकता हूं जो ऐसे क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। क्या मुझे ये बताना पसंद करोगे ऐसी जनरल नॉलेज अपने दिमाग में क्यों भरूं जो कभी मुझे काम ही नहीं आने वाली, और मैं जब चाहूं तब उस इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन को दबा के ऐसे सवालों के जवाब 1 मिनट के अंदर ले सकता हूं। और वो लॉयर पॉज हो गया ये बात सुन के, एंड वहाँ के जो लोग थे वो भी समझ गए कि हेनरी फोर्ड एक इग्नोरेंट पर्सन नहीं है, ये एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, जिनको पता है कि उसको क्या पता होना चाहिए और क्या पता नहीं होना चाहिए।
बहुत सारे लोग यही गलती करते आ रहे हैं कि अपने दिमाग में बहुत यूजलेस नॉलेज भरते आ रहे हैं जो उनको कभी लाइफ में काम ही नहीं आती। इंक्लूडेड हमारा स्कूल सिस्टम जो है वो भी उसको कंट्रीब्यूशन करता है। सो इसीलिए ऑथर सजेस्ट करता है कि ऐसे डिफरेंट थिंग्स की नॉलेज लेने के बजाय आप किसी एक चीज़ के एक्सपर्ट बने, किसी एक चीज़ पे प्रैक्टिस करें, एक चीज़ की नॉलेज गेन करना शुरू करें जो आपको लाइफ में आगे ले जाए, जो आगे बढ़ाए, सक्सेस हो सकें, आप उस चीज़ को अचीव कर सकें। स्टेप 2 है इमेजिनेशन। कहा जाता है कि एक इंसान वो सब कुछ अचीव कर सकता है, वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो इमेजिन कर सके। अगर आपको ये स्टेटमेंट बहुत ही बड़ी लग रही है तो 150 सालों से लोगों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है अपनी इमेजिनेशन की हेल्प से। अगर आप सालों पहले ये कहते कि एक मेटल के बॉक्स में उड़ के दूसरे कंट्री में पहुंच जाएगा, वो भी एक दिन के अंदर, लोग आपको बहुत बड़ा पागल समझते। और आज ये इमेजिनेशन एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एक्सेट्रा के फॉर्म में रियलिटी बनी। हेनरी फोर्ड की इमेजिनेशन की वजह से घोड़ों के बजाय अब तेज गाड़ियों में सफ़र कर पा रहे हैं। पॉसिबल हुआ किसी भी टाइम एक छोटे से बॉक्स में नंबर मिला के एक कोने से दूसरे कोने में रहने वाले लोगों से बात हो पाना, ये भी अनबिलीवेबल इमेजिनेशन थी। बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई, बहुत सारे बिजनेस बन सके विद हेल्प ऑफ इमेजिनेशन। अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप भी अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप में भी एक इमेजिनेशन होनी ज़रूरी है। इमेजिनेशन को हम आइडियाज़ भी कहते हैं। इमेजिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंथेटिक इमेजिनेशन और एक क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन मीन्स किसी और की इमेजिनेशन या आइडियाज़ को ऑब्जर्व करके मॉडिफाई करना, या 2 अलग अलग आइडियाज़ को मिक्स करना, या सेम आइडियाज़ को इम्प्रूव करके उसको इम्प्लीमेंट करना। सिंथेटिक इमेजिनेशन कॉमन होती है जो हमें आते जाते एक्सपीरियंस से या और चीज़ों को देख के समझ के आती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन बेसिकली ये बिल्कुल न्यू आइडियाज़ होते हैं जो पहले कभी किसी को नहीं आए हुए होते हैं। सो ये थे 2 पॉइंट जो मैंने आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक में से दिए। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।